तो अनुभव मूलक विधि के बिना अध्ययन कोई कराता नहीं। अनुभव मूलक विधि के बिना अध्ययन होता नहीं है। अब करो, आप ही डिमार्केशन करो। तो अनुभव मूलक विधि तो पूरी तरीके से बहिर्मुखी विधि हुई। अनुभव मूलक विधि जो है वो तो क्योंकि बाहर प्रकाशन होता है उसका, तो ये तो पूरी तरीके से अभिव्यक्ति के रूप में कह सकते हैं ये बहिर्मुखी कार्य है। अंतर्मुखी वो यदि नाम है, हाँ। नाम रखते हो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का संयुक्त स्वरूप में मानव है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी संयुक्त स्वरूप में मानव है, ठीक है। कितने ही बन यदि अंतर्मुखी बहिर्मुखी का, किंतु बहिर्मुखी अंतर्मुखी शब्दों का प्रयोग मानव के साथ का सार्थक होता है। लकड़ बग्गा दिमाग है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल बेवकूफी की भाषा है, इसकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी। सोच विचार को यदि अंतर्मुखी करे, सोच विचार के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो मतलब मानव इकाई का ऐसे कुछ विभाजन रेखा है ही नहीं। हाँ, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अच्छा। हाँ, इसके लिए आपको गवाही बताया, हर व्यक्ति अपने में शोध कर सकता है। तो भाई हमारा सोच विचार को, इच्छा को और संकल्प और अनुभव को अंतर्मुखी इसको ज्ञान कहा जाए, ठीक है ना। ज्ञान के बिना कोई बात को हम काम ही नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के बिना जीवित रहना प्रमाणित ही नहीं होता है। हाँ, ये बात ठीक है ना। इसीलिए ये दो ज्ञान के साथ ही दृष्टिगोचर विधि, ज्ञान के साथ ही दृष्टिगोचर विधि है। संवेदनशीलता है ज्ञान पूर्वक ही हो रही है। संवेदनशीलता है ज्ञान पूर्वक ही होती है। ज्ञान जो है ना, भ्रम और जागृति दो रूप में आ गए। ज्ञान जो है वो भ्रमात्मक ज्ञान और जागृति ज्ञान, ठीक, दो रूप में आ गए। ठीक है। भ्रमात्मक ज्ञान का डिमार्केशन हुआ जीव चेतना में, संवेदनशीलता में, ठीक है ना। ये संवेदनशीलता तक ही होता है। अब वो सब दृष्टिगोचर विधि ये हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद आया मानव चेतना, दृष्टिगोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है। मानव चेतना दृष्टिगोचर भी है और ज्ञान गोचर भी है ना। तो जैसा साक्षात्कार ज्ञान गोचर, साक्षात्कार ज्ञान गोचर, ठीक है ना। बोध अनुभव ये ज्ञान गोचर। हाँ, 5.5 क्रियाएं जो है, ठीक है ना। ये 5.5 क्रियाएं सब पूरा का पूरा ज्ञान गोचर है। हाँ। इस आधार पर अपन कह रहे हैं जीवन अधूरे में अपने में कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार जीवन क्रिया ज्ञान गोचर विधि में है, संवेदनाएं दृष्टिगोचर विधि में। दृष्टिगोचर में भी ज्ञान गोचर जीवित रहने पर ही होता है। ज्ञान के बिना संवेदनाएं वर्तमान होते ही नहीं, ठीक है। इसीलिए वो भाग को ही छोड़ दिया, अंतर्मुखी में ये झगड़े को ही छोड़ दिया। इससे क्या है कि मानव को मानव के रूप में पहचानने की बात रही। अभी ध्यान, सुदर्शन क्रिया, जो कुछ भी नाम देते हैं, ये सब अपने को बुलावा देने की कथा हुआ कि नहीं हुआ। का ध्यान मैंने का मतलब है चुप होना। ध्यान का मतलब ये चुप होना, कोई अपने को बुलावा देने वाली बात हुआ कि नहीं हुआ। तो अध्ययन जो है वो मानव को मानव से समझने की एक सहअस्तित्व में ही अध्ययन हो रहा है। तो उसमें क्या है कि अस्तित्व समग्र है, प्रमाणित व्यक्ति है और है ना, प्रमाणित व्यक्ति की प्रेरणा है और अध्ययन करने वाला है। अस्तित्व समग्र है मतलब व्यापक और इकाइयां हैं और स्वयं है और प्रमाणित होने की आवश्यकता आती है। प्रमाणित होने की आवश्यकता है। अब वो उसमें जो ना ज्ञान गोचर विधि भी समा गई,
दृष्टिगोचर विधि भी समाज है। प्रमाणित होते समय में दृष्टिगोचर भी ज्ञान गोचर भी दोनों प्रमाणित होते समय भी ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर दोनों समाहित है, ठीक है ना। और ज्ञान गोचर अनुभव तक बना ही है। ज्ञान गोचर जो है वो अनुभव प्रमाण का प्रकाशन तक बना ही है। अनुभव प्रमाण प्रकाश और अध्ययन करने के लिए भी दृष्टिगोचर और ज्ञान गोचर दोनों चाहिए। उसके बिना होता नहीं। ये ठीक है बाबा, अच्छी तरह से सोचने की बात। ये बहुत जरूरी था बाबा। इसे जितने भी अपने वेबसाइट में रख रहे हैं समाधान, इसके साथ यदि सोचा जाए कहाँ है सब समाधान देख सब वहीं दे देते हैं ना। प्रकारांतर से ध्यान करो। हाँ, दो ही तरह की बात है, या तो ध्यान करो या फिर उनको मारो काटो। हाँ, मारो काटो है ठीक। हाँ, मारो काटो में तो खुद राष्ट्रपति स्वयं में प्रशिक्षित हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम मारो काटो के तो बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। अभी तक हुआ ही नहीं। मारो काटो विधि से तो ये सब निकला ही है। हाँ बाबा, ये ठीक है बाबा। ये मेरे विचार से ये जो आपने बताया कि इसमें कोई डिमार्केशन बनता ही नहीं है अंतर्मुखी बहिर्मुखी में। मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो उसको अगर है ना हम इसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी कुछ बनाते हैं तो वो अस्तित्व विरोधी कुछ बात कर रहे थे। हाँ बाबा, ये ठीक है। सहअस्तित्व विरोधी हो गया। सहअस्तित्व विरोधी बात बहुत अच्छा है। ये सब जो है ना वहीं से प्रकाशित है। ये को हम बहुत श्यामा ये को हम द्वितीय नास्ति। हाँ, एक ब्रह्म एक है और दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसा कहने के प्रयत्न में वो होता नहीं, प्रमाणित होता नहीं। ठीक है ना। और प्रमाणित ना होकर कैसा बट्टा गाता में चले गए। अभी उसी का शंखनाद करने से क्या फायदा। एक अपन तो कर नहीं सकते, वो अलग ही दिशा है। हाँ, विकल्प से विकल्पात्मक विधि के लिए ये भी एक बहुत अच्छी एक आधार है। विकल्प का स्वरूप में ये भी एक अच्छी आधार। सब याद है ना? मुझे भी याद है। सब याद है। आप इधर आ जाओ, उसको पीछे कर दो। ये बच्चे जो घूमते हैं, अच्छा ऐसे है ना, ये ज्यादा ठीक हो गए। अब अनुभव और ब्रह्मानुभूति क्या अलग अलग चीजें या एक ही चीज? अभी ब्रह्मानुभूति का मतलब है व्यापक वस्तु में संपूर्ण अस्तित्व को पहचानना। इसका सारस्तित्व क्या है? ब्रह्म में ना व्यापक वस्तु का नाम है, यदि ब्रह्म का नाम करते हैं तो तब ब्रह्म में सारे वस्तु है, सारा जड़ चैतन्य प्रकृति है। प्रश्न ये था बाबा, अनुभव और ब्रह्मानुभूति ये क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज? अनुभव में सहअस्तित्व, अनुभव में होता है। सहअस्तित्व अनुभव में आता है। सहअस्तित्व में ब्रह्मानुभूत व्यापक वस्तु भी है। एक तो व्यापक वस्तु का जो अनुभव है उसको ब्रह्मानुभूति अलग से होता नहीं, अलग से नहीं, उसके लिए जबरदस्ती है। तो इसका मतलब ये है अनुभव में ब्रह्मानुभूति समाहित है। हाँ, इसीलिए अस्तित्व में ब्रह्म है। है ना। ये अपन का है, सहअस्तित्व रूप में ये ब्रह्म है। सहअस्तित्व रूप में ही ब्रह्म है और मानव में वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप। हाँ, क्योंकि जानने वाला जो है ना मानव ही है। पहले जानने वाले को कहा था ब्रह्म ही जानता है।
ब्रह्मे दृश्य ब्रह्मे दृष्टा ब्रह्मे क्या कहते हैं दृश्य दृष्टा और कर्ता भी वही है। दृष्टि 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 ये तीनों को एक ही में बता दें। अपन कह रहे हैं सह-अस्तित्व दृश्य है, दृष्टा जीवन क्या सहअस्तित्व दृश्य है, दृष्टा जीवन है, दृष्टि मानव का दृष्टि मानव का है। बोले ये तृप्ति संगम अपन कहते हैं। वो क्या कहते हैं दृश्य दृष्टा दृष्टि ये तीनों ब्रह्मी एक आदमी। ठीक है हाँ, ये ठीक। कितना अंतर हो गया। बाबा एक थोड़ा अलग प्रश्न है, जीवावस्था जो है उसमें अध्यास का क्या स्वरूप है? अध्यास का मतलब जो है ना वो शांतिता को माने शरीर को जीवन मान करके वो जीता है। शरीर में ही वंश है, जीवन में कोई वंश नहीं है। शरीर में ही वंश है, जीवन में कोई वंश नहीं है। इसको समझ में आता है? जीवन में कोई वंश नहीं है, शरीर में ही वंश है। ये बात ठीक है। वंश के अनुसार जीव जीता है। तो ये जो बाबा एक जैसे जीवन है वो एक शरीर को जीव शरीर को धारण करता है, तो वो चलाता है धारण करता है हाँ वो चलाता है। चलाता है। भाषा ठीक। एक जीवन है जो जीव शरीर को चलाता है, वो किस प्रकार से उस वंश की के शरीर को कैसे चलाना है, उसको क्या कहाँ से ये सूचना ग्रहण करता है? वंश क्रिया को पहचानता ही है गर्भ से। तो बाबा वो उसका संकेतों को कहाँ से ग्रहण कर लेता है? एक जैसे जो शरीर रचना जो जिसकी पेट में होता है उसका शरीर क्रिया होता रहता है कि नहीं? उसकी शरीर क्रिया होती रहती है, उससे जान उसकी स्वीकृति हो जाती है। देखिए बाबा इसमें मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे शरीर जो है वो तो एक रासायनिक भौतिक वस्तु है। वही बात है, वो अपने में तो जीता ही भाई जीव। हाँ, तो रासायनिक भौतिक वस्तु से जीवन जो है उसकी प्रक्रिया जीवंत बनाने की बात है ना। हाँ। जो जीव शरीर को भी जीवंत बनाता है। जीवंत बनाने के स्थिति में वो क्रियाकलाप जो होता है उसमें वो उसको अध्यास कहते हैं। ज्ञान नहीं हुआ, कल्पना भी नहीं हुआ, जो अध्यास उसी का नाम। जीवंत बनाए रखने के लिए जो उसका कार्यकलाप है उसको अध्यास कहते हैं। वो क्या जीवन में क्या रहता है? जीने की आशा। हाँ। ये लिखा ही है, हाँ, है ना? जीने की आशा के आधार पर वो उनको स्वीकृत हो जाता है। क्या चीज? जिस वंश में वो जीने जाता है हाँ। उस वंश का क्रियाकलाप स्वीकार हो जाता है, उस ढंग से वो काम करता है। इसी का नाम है जीव चेतना। अभी मानव हो गया, मानव ना तो वंश की रह गए ना जीवन की रह गए। हाँ। अभी उसमें बहुत अच्छी ढंग से लोगों ने सोचा वंश के अनुसार काम होगा। हाँ ठीक, अब इधर इस तरह पर कोई तकलीफ नहीं, चला खाए आराम से चलो। हो गया ना? बिल्कुल काम ही हो गया, काम ही हो गया। हाँ, तो इस ढंग से हम इस जगह में आते हैं। जीवन में ये कहा है, जीवन जब गठन पूर्ण होता है, अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है, नंबर 1। नंबर 2 में कहा आशा बंधन से युक्त है। नंबर 3 ये बताया है आशा बंधन के आधार पर आशा के अनुरूप कार्य गति प्रतिपाद बनाता है। वो अपने में एक आकार होता है, उस आकार के शरीर को चलाता है। इतनी ही बात। अच्छा, तो उसमें जो है ना सर्वप्रथम जीवावस्था में जो जितने प्रकार के शरीर होते हैं मोलालस जीने की आशा के लिए उसी आकार में बनाते रहे। धीरे धीरे वो शरीर रचना दूसरा हो गए,
उस शरीर को भी चलाने गए, वो मानव शरीर हो गए। मानव शरीर हो गए तो मानव शरीर का परंपरा बनी। परंपरा बन करके पहले ये सोचा है शरीर के अनुसार मानव जिएगा, ठीक है ना। उसमें पहला बात क्या हुई, जो रूप के पास गए, रूप में जो है ना नस्ल और रंग आई, नस्ल और रंग के आधार पर जिएगा तो सोचा गया, ऐसा हुआ नहीं। नस्ल और रंग कोई चीज को प्रमाणित नहीं करता है। बाबा वहां से बात ठीक हो जा रही। मेरे को सिर्फ एक प्रश्न था कि आपने अभी जो मैं अध्यास के स्वरूप को जो समझा जी, गठनपूर्ण परमाणु होने के बाद में आशा बंधन युक्त हो जाता है, अपने आप में पुंजाकार एक आकृति बनाता है, उस किसी शरीर की जिस शरीर को चलाना होता है उसी के अनुरूप जीने की आशा के अनुरूप थोड़ा सा वही आशा बदलने से भाव बदले। आशा जीने की आशा बदले, जीने की आशा के साथ एक कार्य गतिपथ बनाता है, परमाणु के आकार से निकल करके एक कार्य गतिपथ बनाता है, वो स्वयं में आकार होता है। जीने की आशा से युक्त होकर अपना एक कार्य गतिपथ पुंजाकार बनाता है, वो एक अपने में आकार होता है, उस आकार की जीव शरीर रचना विधि से एक शरीर बना रहता है, उसको चलाता है, उस आकार का शरीर रचना बना रहता है, उसको चलाता है। तो इसमें बाबा जैसे एक शेर का शरीर भी चलाना है, गाय का शरीर भी चलाना है ना। तो शेर का जो शरीर चलाना है उसको चलाने वाला जीवन भी वैसा ही है जैसा कि गाय को चलाने वाला जीवन सब गठन, तो जीवन में कोई वैविध्यता नहीं है, गठन पूर्णता में कोई अंतर हाँ, अंतर हुआ। जीने का जो आशा है, हाँ, उसका पहचान बाघ के शरीर के रूप में बाघ के शरीर को चलाने वाला जीवन पहचाना रहता है, हाथी के शरीर को चलाने वाला जीवन हाथी के रूप में, जीने के रूप में पहचाना रहता है, इसीलिए अनेक जाति हुए। तो ये बाबा इसमें पुंजाकार आकृति मात्र के बदल जाने से क्या बदल जाता है, या फिर जीवन के अंदर शरीर रचना बनने के आधार पर हो, शरीर रचना बनने के आधार पर, वही ब्यूटी है इसमें, हाँ, प्रकृति में, हाँ, शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना की खूबी के आधार पर शरीर के अनुसार चलना बनता है। शरीर रचना की खूबी के अनुसार से शरीर के अनुसार चलना बनता है। जीना मान लेता है, फलस्वरूप जीता है। जीना मान लेता है, फलस्वरूप जीता है। ठीक हो गए। ऐसा जो है ना जीता हुआ बकरी के शरीर के साथ, भेड़ के शरीर के साथ, बाघ के शरीर के साथ, गाय के शरीर के साथ जीता है। उसमें आपने क्वालिफिकेशन के रूप में कहा था कि समृद्ध मेधस हो, है ना, सप्त धातु से रचित शरीर हो। वो तो हर जीव शरीर में समृद्ध मेधस लिखा है, मानव में समृद्धि पूर्ण मेधस होता है लिखा है। बाबा मानव मेधस में ऐसी क्या खासियत आ गई कि उसके अंदर कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित करने योग्य हो गया, जो कि दूसरे उसी तरह की रासायनिक भौतिक रचनाओं से मानव शरीर भी बना है जिस तरह से और जीव शरीर रचनाएं बनी है। मानव मेधस रचना के अंदर ऐसी रचना में क्या विशेषता आ गई जिससे वो मानव के द्वारा संज्ञानीयता या मानव में कल्पनाशीलता प्रमाणित होने की व्यवस्था हो गई। ये प्रश्न मुख्य बात यह है, उसी को पूर्णता कहा, समृद्धि पूर्ण मेधस। हाँ, मैंने समृद्ध मेधस जीवों में, हाँ, क्योंकि उसमें रेखा सप्त धातु से बना रहता है, हाँ, और ये सप्त धातु से बना रहना मेधस पूर्ण में समृद्ध मेधस होना मानव के संकेतों को ग्रहण करना। तीन बात है। अभी क्या हो गया, मानव में क्या हो गया, मानव का संकेतों को ग्रहण करता ही है ना। उसके साथ साथ
जो अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ जो मानव के संकेतों को ग्रहण करते हुए उसको जोड़ करके और आगे चलता है, जबकि पशुओं में जानवरों में ऐसा होता है। अब आता हूँ उनसे मिलके। अच्छा आ गए, ठीक है, जाके देख। लेवना हो, हाँ बाबा लेंगे। इतना मनौती कैसे किया जाए, पकड़ो। बाबा जीवन के संकेत को रासायनिक संकेत के रूप में, जैसे ये मेधस के अंदर तो क्योंकि रासायनिक रचना है तो उसमें जो ज्ञानवाही तंत्र जो है उसके अंदर जो संकेत है वो रसों का ही संकेत होगा। तो जीवन संकेत रसायन संकेत के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जीवन तो चैतन्य इकाई है बाबा। वो लिखा है ना बाबा, जो मेधस तंत्र जो है ना तैरता रहता है रसद्रव्य में, रसद्रव्य पर जीवन का संकेत होता है, तरंग बनता है, तरंग को वो पढ़ लेते हैं शुद्ध स्नायु में न्यूरॉन्स, इनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो वो संकेत को, जीवन के संकेत को पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार जीवन को संकेत प्रस्तुत करते हैं। तो जो अगर इस तरह से देखें तो बाबा ज्ञानवाही तंत्र जो है इसका जाल जो है पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, संबद्ध है पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि संवेदनाएं जो हैं वो सभी त्वचा से भी है ना, संबद्ध है वो शरीर से, और ये जो है वो सीधा मेधस से सारा का सारा कनेक्टेड है, मेधस के द्वारा संचालित होती है, मेधस के द्वारा संचालित होती है। अब जो प्रतिपादन आप कह रहे हैं कि उसके हिसाब से जीवन ही में इन पर संकेतों का प्रसारण करता है ना, तो इस हिसाब से पूरा जो निर्णय करने की जो बात है जीवन में वो पूरी तरीके से जीवन में है। निर्णय करने का कोई भी भाग, हर संकेत समस्या समाधान का प्रसारण जीवन ही करता है। हर संकेत का प्रसारण जीवन ही करता है। अब जैसे मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो ये वाला ये जीवन का ही संकेत है, और लेकिन जो कुछ भाग जो अपने आप से चालित हैं, जैसे कि दिल धड़कना और सांस लेना हो गया, उसमें जीवन का कोई मतलब केवल संरक्षित कर रहा है उसको बस। अच्छा, तो इसका ये इसमें मूल बात ये आई कि सारा जो ज्ञानवाही तंत्र है इसमें डिसीजन मेकिंग जो है कुछ भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग जीवन में ही है। लेना। हाँ बाबा लेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया, इतना मनौती कैसा किया जाए भाई। हाँ भाई, हम मनौती करने में बहुत कमजोर हो। मनौती मीन्स रिक्वेस्ट टू ईट एंड ऑल दैट। ले लेंगे बाबा। ना आप सोचने के लिए भी काम दे रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं। कैसे सुनेंगे? एक साथ दो चीजें नहीं होती हैं। तो हो गया आपका पर शरीर में जो है थोड़ा सा इसको बचा लें, इसी से रिलेटेड रिएक्ट करते हैं। हाँ, एक ले रहे। हाँ बाबा, ये बिल्कुल अच्छे तरह से बैठा इसको। हाँ बाबा, अगर ये वाला इसके पहले ये बात हो चुकी थी। हाँ, पुनः ये बता रही। हाँ, इसको अच्छी तरह से बैठा। हाँ बाबा, ये अच्छी तरह से बैठ के ये रासायनिक भौतिक रचना है, उसमें उसी में रचना विधि से में समृद्धि के द्वारा रचना विधि के अंदर विकास क्रम में उसमें विकास हुआ है और जीवन उसके द्वारा प्रकाशित है। अच्छा, तो अब भौतिकवादियों ने क्या किया? भौतिक शरीर ही कुल मिलाकर एक रचना है। हाँ। रचना के अनुसार चेतना निष्पन्न होती है, ऐसा बोला। ऐसा तो वैसा कुछ होता है। जब वो चेतना से पदार्थ पैदा होता है बोले ईश्वरवादियों ने, और ये रचना से चेतना पैदा होता है।
ठीक है। हाँ बाबा, इसी इसमें कनेक्टेड एक प्रश्न है, मतलब सवाल नहीं है, आप उसको सिर्फ ये कर दीजिए कि मतलब कई सारे ऐसे उनको जीव न कहा जाए, क्योंकि मतलब स्वेदत संसार के जितने भी हैं उसमें दिखता है कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखती है उनमें, जैसे चींटी भी है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और एक निश्चित जो है उसका एक आचरण दिखता है। वो तो कहते हैं पूरा का पूरा अस्तित्व में प्रत्येक एक ने अपने त्वसहित व्यवस्था रूप में आचरण है। हाँ, मगर इसमें एक डिसीजन मेकिंग भी दिखता है उनमें, मगर उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो पहचानना और निर्वाह करना है। जैसे इनके सीमा में वो करता ही है, बिना जीवन के कर नहीं, जैसे चींटी हो गई, जीवन जैसा रहता है। हाँ, मैंने मेदस्तंत्र शुरू रहती है चींटी में भी, हाँ, जीवन नहीं रहता। तो ये पहचानने निर्वाह करने का जो मतलब जो निर्णयात्मक विधि जो है स्वेदत संसार में, ये मेधस से हो रहा है। ये वो तो हर वस्तु में अपने त्वसहित व्यवस्था है बताया, हर वस्तु क्रियाशील बताया। ये जो स्वेदत संसार जो पैदा होता है वो भी रासायनिक भौतिक वस्तु ही है ना, उसमें भी क्रियाशीलता होती है। क्रियाशीलता चींटी के रूप में हो गई, मुर्गी के रूप में हो गई, और अपने ढंग के वो काम करते ही हैं। उसको निर्णायक हम अध्ययन करते हैं। ये मेरा मतलब इंटरप्रिटेशन हो गया। श्रम के परिणाम का ही अलग इसका प्रकाशन है। अपने सीमा में वो ठीक काम करते ही है। ठीक है, मनुष्य के पास ही इलस्ट्रेशन होगा, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। और इसमें अभी जो जीवावस्था की जो बात हो रही थी, इसमें आश्चर्यजनक ये वाली बात एक आती है कि अलग अलग जीवों के जो वर्ग है, उस वर्ग का एक निश्चित आचरण, और चाहे उसको मतलब उसको चलाने वाला जीवन मान लीजिए बंदर से भालू से आ गया, तो इसका जो जैसे कि कुत्ते हैं, तो एक बड़ा कुत्ता अगर आकर छोटे कुत्ते को ये किया तो उल्टा होकर पैर को ऊपर जो कर लेता है। इस प्रकार की जो बात है, ये निर्णय जो है जीवन ही ले रहा है, मतलब शरीर को पलट के ये करने में। और इसके पहले वो भालू के शरीर को चला रहा था, जहाँ पर बिहेवियर उसकी अलग थी। भालू के वंश परंपरा के अनुसार काम चलाता रहा। इंफॉर्मेशन कहाँ से मेरे से डिजाइन बाबा ये कहते हैं कि है ना, जब वो गर्भावस्था में है तब शरीर की व्यवस्था का वो जीवन जो है वो ग्रहण करता है, ऐसी बात है बाबा। शरीर को किस तरीके से संचालन करना है, जैसे बाघ की परंपरा है। अब बाबा कई सारे चीजें हैं, इतना ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स सा लगता है, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, पूरे के पूरे आधे से ज्यादा मतलब पृथ्वी को कवर करके हर साल वहां पे ही आते हैं। तो वो ऐसा दिखता है कि है ना, वो वाला कुछ सिखाने वाला उनके अंदर पक्षियों में रहता नहीं है। घटनाक्रम में अभ्यास आदतें बन जाती हैं। अच्छा, जैसा एक बार किसी जगह में जा करके अपना पेट खड़ा, हाँ, उसमें स्मृति क्षेत्र में बनाए रहता है। ठीक है, ठीक है, वो जो स्मृति क्षेत्र जो है ना, वो रहता ही है। हाँ, उसके आधार पर वो पुनः वहीं पहुंच जाता है। गाय को अपन छोड़ते हैं, चर करके अपने कोठा में आए जाते हैं। हाँ, कैसा कि वो मैं गुण है, किंतु जो मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता जो होता है वह कहीं नहीं है। तो वो जो जीवों में इस तरह का जो गुण है कि अपने जैसे बाघ जो है, जहाँ एक जगह आहार मिला वापिस उस जगह पे प्रयास करना, या फिर गाय का अपना कोठे को वापस ढूंढ लेना, जहाँ घास मिलता है वहाँ पर पहुँचना, ये
उनका जो केवल आशा के अनुरूप जीने से ज्यादा का हमारे प्रकाशन। 4 विषय है, हाँ, उसी को पूरा करने के लिए पूरा जीव प्रयत्न करते हैं। अच्छा, उन विषयों को पूरा करने के लिए ये सारे एक्ट है। ये एक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। 4 विषयों को पूरा करने के लिए सभी करते हैं, सारे जीव। ठीक है। और मनुष्य आया और जीवों से अच्छा जीने के लिए तैयार। कब? जब कबीला से छूटा, कबीला के रूप में हुआ तब से। उसके पहले वैसे ही जीता है। वहां भी कल्पनाशीलता कर्म, स्वतंत्रता कर्म काम करता है ना। ठीक है, होते होते पत्ते को पहचाना, कंदमूल को पहचाना, जीव जानवर को पहचाना, इतना बात जंगल में हो। उसके बाद जो है ना, आदमी को पहचानने की बात इसमें आ गया, कबीले में आ गया। उसमें कुछ संबंधों को पहचानने में कबीला ग्राम जो बनने की पश्चात धीरे धीरे सभी संबंधों को बोलना बन गया। भी बोलने में एक जगह में है, निर्वाह करने की जगह में नहीं, क्योंकि प्रयोजन का पता नहीं अभी भी। संबंधों के नाम मिल गए, उनका प्रयोजन नहीं मिला। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता से ये नाम सारे मिल गए। नाम उसी के साथ। अब उसके प्रयोजन ज्ञान, उसका प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन के वो अपन इंगित कर रहे हैं। हो गया बाबा? नहीं, ले लिया बस। बड़ा मुश्किल, अपने को पचेगा नहीं इतना ज्यादा, आप पचा लेंगे। देव तो सही। हमारे जवान जोगी, तुम्हारा कहना हमारा शरीर में बचेगा। आप पचा लेंगे बोला मैंने। कुछ नहीं, चुपचाप रहो। अपन तो बाबा खा खा के मोटा हुआ है, और हाँ, ले। हिसाब से रहने दीजिए ना। देव, चलो इसको पूरा करो, उसके बाद चलो इसको हाँ, आप एक बार ये बाबा, एक वाक्य आपने देखा है, समाधान बिंदु में ही भौतिकता, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का अविभाज्य वैभव दिखाई पड़ता है। इस वाक्य की थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। इसमें स्पष्ट है ना भाई, सहअस्तित्व में अनुभव बताया, व्यापक वस्तु में जड़ चेतन प्रकृति का अनुभव, इतने तो बात है उसमें। तो आध्यात्मिकता तो व्यापक वस्तु हो गई, बौद्धिकता जो होगी वो जीवन हो गया, हाँ, माने मानव हो गया, और भौतिकता जो हो गई वो रासायनिक भौतिक हो गए। तो ये सब जो तीनों जो हैं, ये तीनों का सहअस्तित्व प्रमाणित होती है। तीनों का सहअस्तित्व प्रमाणित होती है, वही समाधान बिंदु या अनुभव है। हाँ, समाधान का आधार वही है, अनुभव है। बहुत अच्छा है बाबा, ये वाक्य बहुत ही सुंदर है ना, जबरदस्त है, बहुत अच्छा है बाबा, क्योंकि ये तीनों को अलग अलग तरीके से देखते रहे अब तक। भौतिकता अलग है, अनुभव होने की बात वो जागृति स्पष्ट करने की बात है। अभी अपन ही देखो, ये 25-30 वर्ष से अपन चक मार रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी हमारे सामने ये मैंने पहाड़ नहीं है, और कोई गाली गलौज विरोध नहीं है, तब हम इतना दिन तक इतने तक पहुंच गए। नहीं समझा। इस 30-35 वर्ष में अपन ये पूरे बात को अनुभव करने के बाद आज तक जो है ना, इसको पूरा का पाए, समझा पाए। इस 30-35 साल वो जो लाइन दिखा है, वो समझ करके 35 वर्ष हो गया।
अभी तक अपन उसको स्पष्ट करने में ही लगे हैं। आज भी आपके साथ वही हो रहा है ना। हाँ बाबा, ये कार्य, हाँ बाबा, यही बिंदु है। ये सोचने की मुद्दा हाँ, तो है। इसी बिंदु को आप एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हाँ, ये अब बात बाबा, एक ये टेबल बनाई गई है समाधानात्मक भौतिकवाद पेज नंबर 75 में, जिसमें आपने जड़ शक्तियां और चैतन्य शक्तियों का एक चार्ट बनाया है। जिक्र किया है। हाँ, तो उसमें जड़ शक्तियों को आपने चैतन्य शक्तियों के साथ साथ रखा है। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय बल है, जो चैतन्य शक्तियां उसके आगे रखा है मन और आशा, और गुरुत्वाकर्षण बल को वृत्ति और विचार के साथ रखा है। सामान्य या क्षीण हस्तक्षेप को चित्त और इच्छा के साथ रखा है। सबल हस्तक्षेप को बुद्धि और संकल्प के साथ रखा है। मध्यस्थ बल को आत्मा और अनुभूति। तो ये टेबल से बाबा क्या आशय है और क्या इन बलों का आशय यही है, मानव के प्रज्ञा में, मानव के रूप में जब हम देखते हैं कि जो व्यापक वस्तु में भीगे रहने में चैतन्य प्रकृति भी माने अलग नहीं है जी, मानव भी अलग नहीं है जी, रसायन वस्तु भी, जड़ वस्तु में माने भौतिक वस्तु भी, जीवन वस्तु का संयुक्त स्वरूप में मानव है। रासायनिक, भौतिक और जीवन वस्तु के संयुक्त स्वरूप में मानव है। ठीक है ना। ठीक है। इन तीनों क्रिया का संयुक्त रूप में बैठा है आदमी। तीनों के संयुक्त रूप में मानव। शरीर जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु का रचना है। शरीर रासायनिक भौतिक रचना है। ठीक है ना। जीवन जो है ना गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन रूप में है ही, है ना। हाँ। ये केवल अपनी हम ही पहचाना पहला धरती को। इस पर तो इसको क्वेश्चन है अभी तक तो लिटरेचर में तो प्रस्तुत नहीं किया। हाँ बाबा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको लिटरेचर में प्रस्तुत करना योग्य हम पहचाने, पहचानने के बाद उसको समझाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक बढ़ाए। ठीक है। तो व्यापक वस्तु में संतृप्त रहना, जैसा एक पत्थर भिगा है वैसे मानव भी भिगा है। हाँ। मानव में क्या चीज है? तीनों क्रिया है, जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। इन तीनों में तीनों क्रिया के रूप में जो वस्तु है वो सभी भिगा है। तीनों क्रिया के बीच में जो वस्तु है वो सभी भीगा है। सभी भिगा है। एक तो बात हो गई, भिगा रहने से ऊर्जा संपन्नता है ही, भीगा रहने से ऊर्जा संपन्नता है ही, बल संपन्नता है ही। जी। उसको चुंबकीय बल संपन्नता नाम दिया। उसको चुंबकीय बल संपन्नता नाम दिया। ठीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई। ठीक। और शक्ति भौतिक रासायनिक रूप में जो कार्य कर रहा है परमाणु है, उसमें इसमें रहता है ऊर्जा, इसका विद्युत ऊर्जा रहता है, शब्द ऊर्जा रहता है, ताप ऊर्जा रहता है। इसका नाम है कार्य ऊर्जा। ये सापेक्षता में प्रकट होते हैं। ये कार्य ऊर्जा इसका नाम है तीनों का। मूल ऊर्जा व्यापक वस्तु में भिगे रहना है। मूल ऊर्जा ये है, चुंबकीय बल रूप में है। चुंबकीय बल रूप में मूल ऊर्जा है, जिसकी वजह से वस्तु वो प्रकट है। अब उसके साथ में जब सापेक्षता होती है किसी और सापेक्षता बाद में सोचेंगे। हाँ, इकाई जब अपने क्रिया करता है, इकाई उसमें तीनों ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। जैसे एक पत्थर है तो वो अपने ताप को, विद्युत को और प्रकट करता है। हाँ, क्योंकि ऊर्जा संपन्न होने का फलस्वरूप, बल संपन्न होने का फलस्वरूप क्रियाशीलता है ही। क्रिया के फलस्वरूप कार्य ऊर्जा के रूप में तीनों है। क्या तीनों हुए बाबा? एक तो विद्युत, ये जो चुंबकीयता के बारे में हुआ, ताप का हुआ, और विद्युत, ताप और शब्द। विद्युत, ताप और शब्द। तो यानी ये तीनों जुड़ गए। ये तीनों जुड़ गए। चुंबकीयता रहा है, चुंबकीयता रहा ही। इस ढंग से चार रूप में हम ऊर्जा को पहचान। चुंबकीयता, शब्द, ताप और विद्युत। इसको विज्ञान भी पहचाना होगा। हाँ, हो गया। पहचाना है कि नहीं? इसको बाबा और
ढीला करना है। इन 4 बात को पहचाना है कि नहीं? बाबा शब्द तो प्रयोग किए हैं, मगर जिस क्रिया को वहां पर विद्युत कहा जा रहा है और जिसको हम विद्युत कह रहे हैं, इसमें मुझे वो लगता बात अलग है, किंतु इस 4 बात इन पर शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया, इस पर ध्यान भी दिए हैं। ध्यान भी दिए। अब उसमें जो अपने कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, आगे की बात। आगे की बात है, वो करेंगे बाबा, उसमें लिखा हो कल करेंगे। ठीक है। एक तो हुआ भौतिक रासायनिक संसार में ये चारों ऊर्जा को, चारों प्रकार की ऊर्जा को विज्ञान पहचाना। उसमें से चुंबकीय बल संपन्नता को मूल ऊर्जा के रूप में हम पहचाना, वो विज्ञान नहीं पहचाना। क्या सुना? चुंबकीय बल संपन्नता को जो आपने मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना है, उसे विज्ञान नहीं उसको पहचाना। विज्ञान है ऐसा। उसके आधार पर आगे जो बात बनती है, उस ऊर्जा को, ऊर्जा संपन्नता चैतन्य प्रकृति में भी है। चैतन्य प्रकृति में वही ऊर्जा कैसा काम कर रहा है, काम पता है, पोर्टेबल। चैतन्य में जो ऊर्जा जो है वो किस तरीके से काम कर रही है वो उसका आपने पता इसमें, लेकिन बाबा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का वृत्ति और विचार से जोड़ने का, विद्युत चुंबकीय बल का मन और आशा से जोड़ने का, इससे क्या आशय है? जो गति जो बनता है, गति के आधार पर हो, गति जो गति प्रभाव, गति दो काम है ना। हाँ बाबा। गति होता है हाँ हर वस्तु में, हाँ और प्रभाव होता है। ठीक है। चैतन्य प्रकृति में जो प्रभाव होता है उसको भी जोड़ा है, चैतन्य प्रकृति में जो गति होता है उसको भी होता है। गति में क्या गति है? विद्युत गति है। विद्युत गति से अधिक गति आशा में है। विद्युत गति को गणना करने वाला मन ही। विद्युत गति से अधिक गति आशा में है, और विद्युत गति को गणना करने वाला मन ही है। विद्युत गति को गणना करने वाला मन ही है। बाबा इसे थोड़ा सा और बताइए। ऐसा मनुष्य ही विद्युत गति को जोड़ता है, गणना करता है ना भाई। मतलब ये आप इस तरह कह रहे हैं ना कि इसमें 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगी और इस तरह से गणना कर रहे वही हैं। 1 मिनट में 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, कुछ भी तो गणना करता है कि नहीं? विद्युत की गणना तो कर सकते हैं। करता है ना। उसकी उस गणना करने वाला कौन है? मन ही है। मन ही है। मन जो है ना विद्युत गति से अधिक है, इसलिए उसका गणना कर पाता है। ठीक है। इसीलिए उसको ऐसा कहा है, चलो लेना। हाँ बाबा। बड़ा मानवती है, वो पंचायत है जैसा ले आ, ठीक से ले आ, मुट्ठा भर ले रहे बाबा, वो उधर भी पास करके मुट्ठी ले भर ले। अरे वो धंधा के लिए हम कह नहीं रहे, आपको मुट्ठी भर लेने के लिए कह रहे हैं। बाबा मैं पहले से मुट्ठी भर ले रहा जम हूँ। के ले हो। ये तो महान कृपड़ा आदमी। 4 ले लिया बाबा। और 5 ऐसा नहीं, 10 और 10 बाबा 10 अरे लिए। दो। और 10 प्रसाद है ये। हाँ, प्लेट पर कोई ठीक। खाता है क्या? कैसे? ठीक है, मान ले। चलो, हाँ, ये ठीक हुआ। बाबा ये बात आपकी स्वीकार है कि मन ही जो है वो विद्युत, मन की जो गति है वो विद्युत से अधिक है, मन ही विद्युत की गणना कर सकता है। लेकिन इन दोनों को कंपैरिजन करने का क्या आशय था? ना ये बात बहुत मूल छोड़ दिया। संपृक्तता सब में समान है। तो जो विद्युत वही जड़ छोड़ करके मूर्त पकड़ लिया। इसमें संपूर्णता आती है बाबा। किसी को किसी भाग को मैं भूल दिया, उसके बाद जो है ना अपन पुनः वहां के वहां भूल हो गए। संपृक्तता जड़ और चैतन्य में समान है, ये बात ठीक है।
उसको याद रख करके बात करो। उसको याद रख के ही बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है जड़ में उपस्थित है। और तो मनुष्य ने जड़ प्रकृति में ऐसा कहा है। मनुष्य, ये जो नाम बताया जड़ प्रकृति में मानव ने कहा है। हाँ ठीक है बाबा। हम चैतन्य प्रकृति में मैं कहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो उसमें जो है ना मन का भाषा, अच्छा, विचार का भाषा, इच्छा का भाषा और संकल्प का भाषा, है ना, और अनुभव का भाषा, ये इतना भाषाएं 5 विधा में बट जाता है मानव में। माने शब्द फलस्वरूप ये एक दूसरे को अर्थ इंगित करने में पूर्ण हो गया। माने अस्तित्व रूपी अस्तित्व का स्वरूप को एक दूसरे को इंगित करने में समर्थ हो। अच्छा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या आशय है? बाबा गुरुत्वाकर्षण क्या है बाबा? नहीं, पानी ज्यादा प्रभावशाली के रूप में जाता है जीवन में। वही गरिमा है मनुष्य में। अच्छा, ज्यादा प्रभावशाली जो तीव्र प्रभावशाली हो पाता वो, तो ये विचार बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण से आपने उसका तुलना किया है। इसीलिए कहा विचार जो है ना सत्य स्वरूपी विचार हाँ ज्यादा प्रभावशाली होता है। वो गुरु होता है, उसी को गुरु का। अच्छा, गुरु नाम है ही है। हाँ ठीक है बाबा। ये क्या बात हो गई? ये अच्छा हो गया। तो ये जो है ना मतलब अधिक प्रभावशाली विचार जो है कम प्रभावशाली विचार को अपने में समाहित करता है, उसी को गुरु कहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बहुत अच्छा है बाबा ये तो। अब ये बताइए बाबा, सामान्य या क्षीण हस्तक्षेप क्या होता है? सामान्य क्षीण या क्षीण हस्तक्षेप को चित्त और इच्छा के साथ में आपने रखा। सामान्य हस्तक्षेप का सामान्य हस्तक्षेप, तो सामान्य हस्तक्षेप का जैसा जो भाईचारा की भाषा, किसी को रोग हो गया, किसी को दवाई दे दिया, संतना दे दिया, है ना। किसी को जो है ना वो हंसा दिया, खुशहाली बना दिया, ये सब सामान्य हस्तक्षेप। जड़ प्रकृति में इसका क्या स्वरूप है बाबा? सामान्य हस्तक्षेप मैंने पढ़ा नहीं बाबा ये। मैंने हम आपको प्रश्न किया है हस्तक्षेप। हाँ वो वाला चैतन्य प्रकृति वाला बात तो आपको समझ आ गया। उसको सामान्य हस्तक्षेप में गणना किया। जड़ प्रकृति में इसका कोई उदाहरण है? जड़ प्रकृति में सामान्य हस्तक्षेप का? सामान्य हस्तक्षेप में ये है साथ में सहवास में होना। जैसे कि सहवास में होना, दूध और पानी, मट्टी और गुड़, अच्छा, गोबर और गुड़। ठीक है बाबा, इतना भी बुरा नहीं है अभी मेरे साथ में, लेकिन मैं कह रहा हूँ सहवास में होना जड़ प्रकृति में भी। ये समझ आ गया बाबा। सहवास के अर्थ में सहवास के अर्थ में मानव जब प्रवृत्त होता है उसको सामान्य हस्तक्षेप कहा। ठीक है बाबा, ये बहुत अच्छा है। सबल हस्तक्षेप जो है, जैसे हस्तक्षेप वही सबल हस्तक्षेप, जिसे बुद्धि और संकल्प की जो बात है उसको आपने सबल हस्तक्षेप। अनुभव नहीं, बुद्धि और संकल्प का वही सबल हस्तक्षेप से बात किया, तो उसका वही अनुभव बल को हम बोधपूर्वक मैंने अभिव्यक्ति संप्रेषण देते हैं। हाँ। इसको सब हस्तक्षेप नाम दिया। तो ये जड़ में जो है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो साथ में मिलके यौगिक विधि से रहते हैं, उसको सबल हस्तक्षेप उसको कहते हैं या क्या? जड़ प्रकृति में क्या कहते हैं वो तो उसको हम पढ़वे नहीं किया।
हमको जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, नाम दिया है सबल हस्तक्षेप है, प्रभावशील हो जाए, जैसा रेडिएशन है। रेडिएशन है, सबल हस्तक्षेप है। रेडिएशन, अच्छा रेडिएशन इसका एग्जांपल दे रहे हैं आप, है ना? इसमें फोर्सफुल उसके अंदर इतना होता है कि वो दूसरे के अंदर वो तो सबल हस्तक्षेप, अच्छा, रेडिएशन का एक्टिविटी सबल हस्तक्षेप। बाबा ये नाम देने वाला जो काम है ये चित्त से होता है ना? नाम देने वाला जो है प्रक्रिया ये चित्त से है। कोई यथा नामो तथा गुणः, एक बार यथा रूपो तथा नामः, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि यथा स्वभावो तथा नामः, है ना? यथा सत्यम तथा नाम, चार हो गए। ये मतलब मैं इस बात को सोच रहा था कि जैसे ये नाम देने की जो क्रिया है उसी क्रिया से, मतलब उसी क्रिया से नाम दिया है। वही ना, उसी क्रिया में जो कुछ भी संपादन है कंपोनेंट से, किसको प्रधान माना उसके अनुसार नाम दे दिया। हाँ, और जब नाम दिया उस क्रिया को देखकर उसी क्रिया से उस क्रिया को नाम दिया, बस, मतलब वो सेल्फ रेफरेंशियल हो गया। इसीलिए तो क्रिया के रूप में नाम से इंगित होना बनता है। नाम बाबा, से भाषा जो है वो बिना परिभाषा के कैसे भाषा पहले बन गई? हाँ? जैसे भाषा में शब्द तो बहुत पहले से ही रहा है ना? अर्थ उसके साथ में जुड़ा नहीं था। बिना वस्तु को पहचाने हुए वो शब्द को कैसे दे दिए? अभी जो शब्दों को अपने उपयोगिता के आधार पर नाम दिया, अपेक्षा के आधार पर नाम दिया। अच्छा, उपयोगिता और अपेक्षा के आधार पर नाम दे दिया। नाम दिया, और उसके बाद प्रभाव के आधार पर भी नाम दिया। प्रभाव के आधार पर भी नाम दिया। इसके 3 आधार पर दिया। अच्छा, और होने के आधार पे नाम देने के बाद बनाने। अभी वो उदय हुआ, होने के रहने के आधार पर हम परिभाषा किए हैं। हाँ, हाँ, इन सबको छोड़ दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। होने के आधार पर, रहने के आधार पर न अपन परिभाषा दी। बहुत अच्छा है बाबा, ये तो क्या बात हो गई? होने के आधार पे, रहने के आधार पे आपने सभी परिभाषाएं दी हैं, शब्द वही यूज करे हैं। होना जो है सहस्तित्व के साथ घुसा दिया सब नाम परिभाषा को, और उसके बाद रहना का है 4 अवस्था में रहना है, उसमें लग गए। कितना सुगम हो गया बताओ? आप क्या क्या करके बैठे हैं? क्या कहा जाए बता? रहना 4 अवस्था में है और कुछ नहीं। तो ये जो अनुभव का महिमा है, सारा अस्तित्व समझ में आना अपने आप में मौलिक, वो जो है ना घटना ही है। अभी कितना सुगम हो गया, समझाने की योग्य हुए कि नहीं हुए अपने? बहुत अच्छा है बाबा ये। हैं? बाबा इसी भाषा, ईश्वर का भूत छूट गया, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, मारने वाला, बचाने वाला, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी भारी चंगुल से छूटे। और ईश्वर का कोई महिमा है। ईश्वर हमको आशीर्वाद के अलावा क्या दिए? देवताएं होंगे तो खुश नहीं होने के अलावा क्या करें? आप ही जैसा सामान्य आदमी आप हम जितना खुश हो सकते हैं, हमसे अच्छे होंगे ना सर, वो ज्यादा खुश होंगे ना? हाँ, नहीं होंगे। बस इतनी बात। खुश होने पर शुभाशीष निकलता है, दूसरा कुछ निकलता नहीं। इसलिए हम आश्वस्त हो गए। बाबा ये जो भाषा की जो बात, सारे देवी देवताओं के ऊपर जो लादे थे, हाथ में गदा, चक्र और खड्ग,
वो एक भी नहीं है किसी देवता के पास। ये सब बंधन मुक्त विधि हो गए कि नहीं हो? वो सब बंधन में डालने की बात हुआ कि नहीं हुआ? गदा लेके खड़े रहो भाई, हनुमान जी को खड़ा कर दिया, नमो। ना सांस लेंगे, ना चलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, नहीं वो गदा लेके ही खड़े रहे। ये दरिद्र आदमियों का शिल्पकारिता है ये सब। भयभीत दीनहीन आदमियों का शिल्पकारिता। अभी जैसे स्ट्रांग रूम बनाते हैं, वो किसका काम है? दीनहीन भयभीत आदमी का शिल्पकारिता। ठीक है ना? नहीं है। बोलो सही, कहां से कहां इंटरप्रिटेशन भाग जा रहा है, कैसा करती है? हालत बैठा है पर चाहे कुछ भी कहो, जिस दिन ये समझ में आएगा ना, तो सिर कूटेगा बहुत सारे लोग, इसमें दो राय। अभी तक क्या किए है उसके ऊपर तो रोएगा ही, एक बार दो आंसू छोड़ेगा ही। इतना लंबे अल्सर नाक रख गए, क्या निकला? अभी कैसा कुछ भी नहीं है, सामान्य आदमी से कैसे निकल गया? विद्वानों कोटि के हम नहीं हूं, वेद मूर्ति कोटि की मैं नहीं हूं, ठीक है ना? सुना सब है, हम वेद मूर्ति घोषित नहीं हुए थे, ठीक है? तो वेद मूर्ति कोटि की मैं नहीं हूँ, विद्वान कोटि की मैं नहीं हूँ, विज्ञान कोटि की मैं नहीं हूँ, मैं विज्ञानी कोटि की मैं नहीं हूँ। अब बताओ, हमारा जैसा निरीह आदमी की पल्ले पड़ी, और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग किसी की पल्ले नहीं पड़ी। क्या मुखोल नहीं तो क्या चीज है? प्रकृति मुखोल भी करती है, ये बता सकता है? अच्छा, उसको हम कैसा जोड़ा? तो सारा तकनीकी ले मैन प्रोडक्शन, ठीक है? सारे कारीगरी ले मैन करता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से लेमैन से ज्ञानोदय होने की जरूरत है, अलग। तभी तो घटना हुई मेरे। दिग्गज सब रह गए, क्या मतलब? पूजा पाठ फूल माला सब कहाँ है? एक पत्थर से लेकर मनुष्य तक सबसे बड़ा कीमती फूल माला वेंकटेश मंदिर में लगता है, ठीक है? सबसे बड़ा कीमती फूल माला राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को लगता है। बात से पत्थर से लेकर मानव तक फूल माला पहनाया जाता है, पहनाया नहीं जाता है, पहनाया जाता है। उन श्रेणी में मैं नहीं हूं। हमारा जैसा आदमी के हाथ में लगा, ये तो बात सच है ना। कोई धरती पर अभी तक जितना खोदो दर रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है ऐसे स्थिति को प्रकट करता है ऐसा। अभी तुम ये वेबसाइट में देखो ना, ये तो शुरू किया है ना अपन, जो प्रस्तुत किया 4 लाइन, 4 लाइन शब्द है, उसी को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, वो उसको देख लो। और उस अर्थ को प्रस्तुत करने वाला ऐसे अर्थ को कोई है कि नहीं है? वेबसाइट में देखना, 200 हो गया, 150 हो गया, तो कुछ बताता रहा। 10,000 से ज्यादा उत्तर आ चुके हैं। 10,000 लोग प्रस्तुत किए। अच्छा, कोई सार्वभौत बात भी है, कोई चीज पढ़ा भी है? जितना तक मैंने देखा है अभी तक कोई सार बात तो कोई अपेक्षा के रूप में लोग जरूर कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रपति को देखा रहा है। हाँ, होना चाहिए कि बात तो बहुत लोग करते हैं, वो करें कैसे उसकी कोई मतलब। उसमें कुछ लोग तो ये सुझाव देते हैं कि सभी को ना
अगर सुविधा बना दे दो तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? सभी के पास में अगर सुविधाएं हो जाए, नौकरी हो जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। एक का कुछ का ये सोचना है। अच्छा, सबको नौकरी दे दो। सबको नौकरी दे दो तो आतंकवाद समाप्त। कुछ का ये है कि है ना, सारे जो मुस्लिम देश हैं उनके ऊपर वह बम डाल दो तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ का लोग का ये कहना है। कुछ का ये कहना है कि अगर स्ट्रेस और टेंशन हट जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ का ये कहना है कि है ना, जेल में जो छोटे मोटे क्राइम करते हैं, अगर उनको है ना, मतलब धर्माधिकारी वगैरह की अच्छी बातें उनके अंदर डाली जाए तो वो बड़ी टेररिज्म जैसी बड़ी हरकत नहीं करेंगे। बड़ी उपकार है। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव आए। हाँ, अच्छा, सबको पढ़ भी सकते हैं। वो आप करीब कितना देखा होगा? मैंने कुछ 20 करीब देखे होंगे, जबकि 1000 को पार किया। 10,000 कौन पढ़े? ये सबको कौन पढ़ेगा? बड़ा मुश्किल। बाबा अभी जो हम उसमें कितना वेबसाइट का वो लगा तुमने रिसेप्ट करने के लिए? आगे बात कर रहे थे। हाँ। तो उसमें मानव भाषा का स्वरूप आपने कारण गुण गणितात्मक भाषा के रूप में बताया है ना? तो ये जो मतलब ये जैसे गणितात्मक भाषा जो है वो तो समझ में आती है ना, कि जैसे गणना के रूप में समझ में आती है। गुणात्मक भाषा भी है, वो भी है ना, इस समझ में आती है। मध्यस्थ रूप में समझ में आता है। हाँ, ये गुणात्मक भाषा का एग्जाम्पल बताइए बाबा। जैसे उद्भव विभव पढ़े किसी वस्तु को, जैसा कि मिट्टी से मकान बना दिया। हाँ। ये संक्रिया हो गया। हाँ। गिरा दिया, विषम क्रिया हो गया। हाँ। इसको बनाए रखा, मध्यस्थ क्रिया हो गया। इसको तो ये गुणात्मक भाषा है ना? तो अगर गुणात्मक भाषा के अंदर मध्यस्थ आ जाता है तो कारणात्मक भाषा मध्यस्थ जो होती है बताए ना, घर को बनाए रखना मध्यस्थ है। ठीक है, तो फिर कारणात्मक भाषा क्या है? कारणात्मक भाषा, ये मिट्टी कैसे है, क्यों है? अच्छा, ये कारणात्मक भाषा। पत्थर क्यों है, कैसा है, एक कारणात्मक भाषा। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, कारणात्मक भाषा। तो क्यों और कैसे वाली बात जो है वो कारणात्मक भाषा में आई। माने अस्तित्व क्यों है, कैसा है। हाँ। विकास क्यों है, कैसा है। हाँ। विकास क्रम क्यों है, कैसा है। हाँ। जागृति क्यों है, कैसा है। हाँ। जागृति क्रम क्यों है, कैसा है। इतने तो कुल क्या भी नहीं। ठीक है बाबा, ये कारणात्मक भाषा। इसके अलावा भाषा क्या होगा? तो प्रयोजन के अर्थ में कारणात्मक भाषा है, प्रकटन के रूप में गुणात्मक भाषा है ना, और गणितात्मक भाषा केवल गणना के अर्थ में। प्रकटन के रूप में गुणात्मक भाषा, प्रयोजन के अर्थ में कारणात्मक भाषा और गणना के रूप में गणितात्मक भाषा। इसमें क्या तकलीफ है? बहुत अच्छा है बाबा। ये तो यही है जो विज्ञान को विकल्प देने के आधार ये है। और आपने अभी जो कहा उसमें तीनों भाषा प्रयोग हुआ। इसको छोड़ करके विज्ञान क्या करेगा? वो अभी कर रहा है बर्बादी, वही करेगा। हाँ, विज्ञान का बाबा जैसे दिखता है कि सोच जो है गणितात्मक भाषा के ऊपर ही रहा है। गणितात्मक भाषा में भी वो विध्वंसात्मक विधा में चले गए। हाँ। विघटन विधि से विध्वंस निकला। ठीक है। क्या समझ? विघटन विधि से विध्वंस किया, बस कहते हैं। अभी विघटन विधि से राज करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब विध्वंस करने के लिए राज करना। बात ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। क्या सुना? हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा है। ये मानव भाषा के रूप में बताया।
अच्छा है बाबा ये। कहाँ शिफ्ट हुए? अब बकवास करो, कथा लिखो। तो इसमें ये है कि अगर एक भी भाषा का एस्पेक्ट को अगर छोड़ते हैं तो गड़बड़ मैं होता हम है। समझता हूँ महाराज जी, 1-2 शताब्दी के बाद ये सब सिमट करके बहुत छोटा और रूप में वाग्मय रह जाएगा, जीना ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, जीने का भाग ही बनेगा। अभी जीना तो कुछ है ही नहीं, बकवास करना है। 99.99% बकवास, 0.1% जो है ना कहीं जीने की बात। सोच रही थी कहाँ फंसे आप, देख। हाँ बाबा, मूल बात जो आपकी है वो तो बहुत थोड़ी सी ही है। इसका जो इसका जो विस्तार है वो बहुत है, बहुत शब्द कम है, अर्थ बहुत ज्यादा अपने साथ। अब आगे चल करके और भी भाषा कम होने की व्यवस्था बनता है, बढ़ने की व्यवस्था नहीं। इस लिटरेचर में यही विशेषता। पहले जितने भी बकवासी किया उसमें बकवासी में बदमाशी रहता है, बदमाशी का भाषा बढ़ता ही जाता है, कमता है नहीं। बात इतने, बदमाशी का भाषा वो प्रयोजन से जुड़ता नहीं ना। हाँ वही तो उस वजह से इसीलिए कथा बनता है, हाँ। इसीलिए कथा बनता है। एक को दूसरे से ढांपने हाँ। का प्रयास है। हर कथा के मूल में एक व्यथा, एक व्यथा के मूल में एक कथा। हाँ। इस ढंग से झगड़ा बने करते जाओ। व्यथा मतलब पेन, कथा मतलब स्टोरी। हर स्टोरी के पीछे एक पेन है। पेन पीछे एक स्टोरी है। किसी भी स्टोरी के मूल में एक प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम के बिना स्टोरी बनते ही नहीं। बनता है जय बाबा। किसी को भी उच्च कोटि का लेती माना है। हाँ। बाबा एक शब्द आप से सुना है, केंद्रीय ध्यान। केंद्रीय ध्यान या आंशिक ध्यान। केंद्रीय ध्यान, आंशिक ध्यान। उसी के साथ में आपने ये भी फोन पर बात हुई थी कि केंद्रीय ध्यान जो है वो उसका मतलब होता है सर्व शुभ, और सर्व शुभ के साथ केंद्रीय ध्यान के साथ में अध्ययन पूर्ण होता है। इसकी बाबा थोड़ी व्याख्या करें। केंद्रीय ध्यान का मतलब यही है, सह अस्तित्व में अनुभव। वाक्य बाबा ये था कि केंद्रीय ध्यान के साथ में अध्ययन पूर्ण होता है। हाँ, वही तो, सह अस्तित्व में अनुभव होने से अध्ययन पूर्ण होता है। तो अध्ययन होता है कि नहीं होता है? हाँ। अध्ययन पूर्ण होना क्या है? अनुभव हो जाना। अनुभव होने का क्या मतलब है? प्रमाणित होना। इन तीनों हो जाने पर पूर्ण हो। आपने कहा था ना कि प्राथमिकता में ध्यान के बाद इस तरह था कि ना सर्व शुभ की मानसिकता के साथ में प्राथमिकता के संदर्भ में कहा था आपने। देखिए, हम जो है ना अनुभव के बाद ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को प्रकट कर पाते हैं, उसके पहले होता नहीं। ठीक है, इन तीनों बात को हम प्रकट करने योग्य तभी होते हैं तो अस्तित्व में अनुभव हो जाए। इसका केंद्रीय ध्यान ना, इससे सभी जुड़ा है। केंद्रीय ध्यान और अनुभव एक ही चीज है। हाँ? केंद्रीय ध्यान और अनुभव एक ही चीज है। हाँ, केंद्रीय ध्यान का मतलब ही अनुभव। केंद्रीय ध्यान का दूसरा मतलब सभी ओर ध्यान होना। सबने सर्वस्व के प्रति मेरा अनुभव हो गया, हमारा जानना मानना हो गया। सर्वस्व के प्रति जानना मानना हो गया, तो मतलब इसका ये है अस्तित्व में कोई चीज बचवे नहीं किया।
होने के रूप में हाँ। कोई चीज बचा। ये बाबा इसमें होने के रूप में कुछ बचा नहीं। तो अभी देखिए ध्यान जो है, न? ध्यान का जो अर्थ जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि कोई भी जैसे बंधन है ना, बंधन है तो इसका मतलब ध्यान नहीं है। बंधन से जो मुक्ति है उसके साथ में केंद्रीय ध्यान का मतलब हुआ बंधन मुक्ति की बात है ना। इसका मतलब ये है कि जो विचारों के अंदर या इच्छाओं के अंदर कोई भी इस तरीके का मतलब अपने आप को रोकने वाला कोई चीज अब रहा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो बात को मैं अच्छे से पूरा तरीके से एनालाइज कर पाने की ताकत मेरे अंदर अनुभव के बाद में आ जाती है। ऐसा मैं केंद्रीय ध्यान को, कोई भी चीज नहीं है, हर वस्तु सकारात्मक बात, सकारात्मक बात, कोई भी बात जो हमारी को थोड़े ही करोगे। हाँ वो तो उसका तो बाबा है ना मतलब समीक्षा होगा या जो भी है। सकारात्मक भाग को एनालाइज पूरा कर समझना, हाँ। उसको अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन करना, अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन कर पाना, ये सब चीजें हो जाना ही केंद्रीय ध्यान है। केंद्रीय ध्यान इसी का नाम है जागृति। प्रकाशित करना जागृति है, प्रकाशित करना जागृति है। केंद्रीय ध्यान दृष्टा पद है, केंद्रीय ध्यान दृष्टा पद में वो धीरे धीरे जा करके कहीं बढ़ा दिया। देखिए कैसे हो गया, पढ़ने से जीने से कोई संबंध नहीं। पढ़ाई जो 20 वर्ष 25 वर्ष करता है उससे जीने से कोई लेन देन, ठीक है। व्यापार से जीने से कोई लेन देन नहीं, नौकरी से जीने से लेन देन नहीं। अब कहाँ जिए? इसके अलावा कोई प्ले नहीं मानव के पास। नौकरी, व्यापार, ये इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा कोई माने कार्यक्रम नहीं। सहीपन की कार्यक्रम इतने ही है ना, इसमें जीने की कोई सूत्र नहीं। थोड़ा बुद्धि लगावा हो, तुम भी लगाओ, ये खूब लगा रहा है। क्या बात, क्या निरीक्षण है, कितना विलक्षण ढंग से अपन फंसे हैं, समझ में आ गए? वो कैसे फंस गए? प्रलोभनवश। भाई प्रलोभन, ठीक है ना? हाँ। भाई प्रलोभन के आधार पर हम फंस गए। बाबा एक थोड़ा सा ना सीरियस सी बात है कि अब कोई प्रश्न तो नहीं है ना? अब प्रश्न नहीं है लेकिन गाड़ी फंसी हुई है। प्रश्न तो नहीं है लेकिन गाड़ी फंसी हुई है। क्या हो गया? मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, ठीक है, लेकिन गाड़ी फंसी हुई है फिर भी। वही तो कार्यक्रम, गति नहीं है। गति नहीं है। गति न होने के लिए अपन बहुत अच्छी ढंग से सोचे हैं, अपने को काफी स्पष्ट हो गई है। जो अभी जहां तक हम पहुंचे वहां उसका विकल्प रूप है इसका उत्तर। ये तो पता है कि गाड़ी जो है ना फंसा, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब गति पाने की विधि बनती है तो समाधान समृद्धि। समाधान में पहले अपन पारंगत हो जाए, हाँ बाबा, और समृद्धि के बारे में अपने को सुगमता रास्ता में। अच्छा, समाधान के बारे में आप ही को महसूस होना पड़ेगा, आप ही को अनुभव होना पड़ेगा। हम सर्वतोमुखी समाधान संपन्न, दूसरा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ बाबा।
ये तो बात सच है। तो ऐसा स्थिति में आ जाते हैं, समाधान के लिए, समृद्धि के लिए रास्ता मिल ही जाता है। हाँ अभी तुमको एक 5 बल्ब का एक छोटी सी कटोरी का कॉम्बिनेशन बताया, वो पहले 25 के लिए हमारा दे रखा है। केवल वो काम करने पर, इतना करने पर 1000 इंजीनियर का काम। बताओ क्या बात। अभी इसमें और कुछ भी नहीं है, 1000 इंजीनियर का काम। यदि सूर्य ऊर्जा से संसार में सभी घर प्रकाशित हो जाए, सभी रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट प्रकाशित हो जाए, ये 2 कार्य के पीछे 1000 से अधिक इंजीनियर लगे। पूरा देश, अपना देश, हजारों इंजीनियर। उसके बाद जो जब हमें अरे बेटा ये बात हुई, बहुत जोरदार मिठाई बाबा। हाँ बाबा, खोली गर्म हो गई ना, बहुत ही गर्म हो गया बाबा। है ना। हाँ अभी अपने को लगता ही नहीं कि ठंडी ऋतु। भैया मेरा को भी दे देगा तसला लड्डू। हाँ, काफी चाहिए। अरे बेटी, अभी 2 कैसेट निकालना है। हाँ बाबा। बाबा लेकिन गाड़ी फंसा हुआ है ना। गाड़ी फंसने की बात कहा, गाड़ी फंसा यहाँ। हम किसी गति से कहीं से आए, दलदल में फंस गए। ठीक है, अब हमको डामर रोड में जाना है। डामर रोड जो है ना, कीचड़ में तो होता नहीं। डामर रोड जो है ना, सही जगह में होता है। हमको पता है ये डामर रोड, उसमें थोड़ी सी दूरी, कीचड़ से डामर रोड तक की दूरी, वो ये फंसे हुए जगह से निकलने की दूरी। वो क्या है, हम भ्रमवश भैरव प्रलोभन में फंस गए। हमको जो जागृति को हम बोध नहीं कराया परंपरा। ये बात सही है ना। अभी हमारे सम्मुख जागृति का रास्ता मिल गए। अब वो जो जागृति के रास्ते में पहुंचने में हमारा जहाँ फंसे हैं, वहां से थोड़ी सी दूर ये पता चल गया, ये नंबर गाड़ी फंसा है यही। तो जागृति के लिए क्या किया जाए, वो तो डामर रोड में पहुंचने के लिए तो जागृति पूर्वक गतिशील होना, वो होने के लिए क्या करना है, पहले हम जहाँ है वहाँ हम समाधान संपन्न हो। इसकी स्रोत 10 रुपए चेंज। ये स्रोत से आप जुड़े हैं। वो जो समाधान संपन्न होने की बात, समृद्धि संपन्न होने की विश्वास हो जाए। समाधान संपन्न होने का एक पहला टेस्ट वो भी है। समृद्धि संपन्न होने में विश्वास पैदा होगा। विश्वास पैदा होने के बाद हम समृद्धि संपन्न होने के उपक्रम करेंगे, नहीं तो कहीं करेंगे। अभी आपको एक छोटी सी काम बताया, इसका कंपोनेंट दोनों घर दुकान में है, बल्ब दुकान में है, कटोरी दुकान में। वो बना दूंगा बाबा। ये तो आपका वो कल हो गया बात, 25 सेट बना के रखें। हाँ, जैसा भी घर तैयार होगा, हम पहले 2 वेब्स ये लगाएंगे पैनल, उसके बाद वो 25 को मंगवा लेंगे। हो गया, लगाएंगे, वो कैसा जलता है देखो। ठीक है, ये भी उसी को कहता है ना, ऊर्जा स्रोत ज्यादा हो, कंजम्पशन कम हो, तब वो उसकी निरंतरता बनती है।
क्यों बोलते रहे ना कान, हाँ बाबा। स्रोत ज्यादा हो, आवश्यकता कम हो, ये चलेगा, आप कहते रहे, हाँ बाबा। है ना। और क्या करना है, एक पैनल में कितना कितना लाइट जल सकता है उसको देख, कितना खोली गर्म में मैंने प्रकाशमान हो सकता है। वो भी गए थे वहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पिछले बार गए थे बाबा। ठीक, जरूरत होगा तो चले जाना कभी। हाँ। अभी अपन आई हैं तो आराम से, ठीक। इस क्रम से क्या हो गए, हर जगह में इसका समर्थन की रास्ता है। उसमें कल ये भी बताया था आपको, नितिन जो है ना उसमें अपने को समर्पित कर दिया, शून्य से स्वावलंबन को स्थापित। यदि एक इंजीनियर ऐसा करता है तो सबके लिए प्रेरणा नहीं होगा? होगा। क्या बात? हाँ। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी काम है। वो जो है ना, ऐसे हर गांव में एक गौशाला, एक इंजीनियर, क्या हालत होगी, या 2 इंजीनियर, ठीक है। और वही इंजीनियर लोक शिक्षा देने वाला बोलो। गांव के हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए, समाधान के लिए प्रेरक होगा कि नहीं होगा? ये काम है कि नहीं है प्रभु? अच्छा, वो डिजाइन में जीना, वो अपने अब आप पहले से जो अपन ताना बाना बनाए उससे भिन्न है। अभी आपके सम्मुख एक मॉडल दिया, वो पहले से आप अपने मन में बना के रखे, उससे भिन्न है। इतना ही बात। वो भिन्नता में आपके क्या है, श्रेष्ठता का सम्मान। श्रेष्ठता यदि जिसमें दिखती है उसमें आप झूलोगे, उसी को आप झेलोगे, ठीक है ना। या जिस दिन ये श्रेष्ठ लगेगा इसमें आप परिवर्तित करोगे। हाँ, तो कॉले है इसको ढीला कर सकते हैं, पर प्राथमिकता को भी ढीला कर लीजिए। बाबा, आपने जो बात कही कि समाधान को जो यथास्थिति है उसमें रहते हुए उसको साध्य ना मान के, साधन मान के, यथास्थिति में रहते हुए समाधान को पूर्ण किया जाए, फिर उसके बाद में साधन मानना, यथास्थिति में वो साधन मानना, साध्य नहीं मानना। हाँ, और ये जो समझदारी को साध्य मानना, समझदारी को साध्य मानना, इसके आधार पर आप समझदार हो सकते हो। हाँ बाबा, समझदार होने से समाधान आता है, समाधान आता है, समृद्धि का विश्वास आता है। हाँ, समाधान के रोशनी में हाँ। समृद्धि के लिए हम विश्वास कर सकते हैं, समृद्धि संपन्न हो सकते हैं। वो जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समृद्धि के प्रति विश्वास ही नहीं होगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आती है? हाँ बाबा, ये यदि आता है, ये पहले कोर्स पूरा कोर्स पूरा होने के बाद उसमें जो ना पूरा परिवार की एक निरीक्षण परीक्षण, सबका सेफ्टी के लिए हम पर्याप्त है कि नहीं, और हम जो समर्थ बोलते हैं समर्थ होने की स्कीम है उसमें सब सेफ्टी से चलने की बात है कि नहीं, उन दोनों को जांच करके शुरुआत करना। क्या तकलीफ? हाँ बाबा, इसमें कहाँ किसको तकलीफ है आप? ठीक है बाबा। इसमें बाबा, इसमें क्रम से चले तो इसमें अपन सबसे पहले समाधान को कंप्लीट करने की बात है ना। अभी अपन में उसी के ऊपर मतलब पूरा ध्यान देना है। आपने पत्र भी उसी इसमें ध्वनि में दिए हो। हाँ, ठीक है ना। ठीक है बाबा। अब उसी को पूरा करने का प्रयास में 2 बातें आपने कही। इसके लिए अर्हता को पूरा करना है और इसकी प्राथमिकता को अपने में सेट करना है। उसमें क्या पता है, अभी जो हम टंगे हैं उसको साध्य नहीं माना जाए, हाँ। साधन माना जाए। ठीक। जिस जगह में अपन टंगे हैं, हाँ बाबा, उसको साध्य नहीं माना जाए। ये तो बाबा मेरे ख्याल से हो चुका है, ये रिजॉल्व हो चुका है।
एक बहुत घाटे पर ये पार हो गए, ये तो एक अच्छा घाट पार हुआ ना, हाँ, एक अच्छा। ये इसके रिजॉल्व बाद जो है ना, हाँ। हम समाज इसको समझदारी से संपर्क हो सकते हैं, समझदारी से भीग सकते हैं। हम्म यदि ये रिजॉल्व होता है तब समझदारी में अपन भीग सकते हैं। भीगने पर अपने को ये पता लगता है समाधान, अपने को समाधान में विश्वास हो जाता है। समाधान में विश्वास होने से समृद्धि की विश्वास जन्मती है। समझदारी में भीगने का ही बाबा सारा कार्यक्रम सारा है। कार्यक्रम आज वही है। हाँ, तो समझदारी में भीगने का जो अभी देखें तो अभी जैसा हाँ। प्रयत्न कर रहे हैं, हाँ ये भीगने वाला ही क्रिया। हाँ बाबा, तो ये जो आपने तो इंक्वायरी का जो तरीका है, भीगने वाला ही क्रिया। जो आपने जो भी विश्लेषण किया है ना, अस्तित्व का जो भी विश्लेषण किया है वो मुझे ठीक लगता है, वो उसमें सहमति है ना? सहमति है, वो तो समझ में भी आ रहा है, ऐसे न माना जा रहा है। समझ में बाबा, समझ का ये तो पता नहीं कि है ना कुछ साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ, ये तो नहीं पता, पर ये तो पक्का कह सकते हैं कि आपका जो विश्लेषण है उसके साथ कोई विरोध नहीं है, इतना तक कह सकते हैं। ठीक, गुड। तो अब इसके बाद में समझ को उस पूरा करने विश्लेषण में अपने अपेक्षाओं के कहीं विरोध भी नहीं है, उसमें मेरी अपेक्षा से भी कोई विरोध नहीं है ना? नहीं है। एक तो ये हो गया, जो तरीका जो अपनाए हैं उसमें कोई अवरोध दिखता नहीं है, पूरा पहुंचता है। जो विश्लेषण करते हैं उसका मीनिंग आप तक पहुंचता है। हाँ बाबा, आपका स्वतः नहीं हुआ, बाद में परीक्षण। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक, आगे यहाँ तक तो ठीक हो गए। इतना ही जानता हूँ बाबा, इतना ही पता है अभी तक तो। ठीक, इसके आगे तो नहीं पता। इतना पता है कि आपका जो विश्लेषण सहमत होता है, यही मेरी इच्छा भी है। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये बस इतना तक है। अब इसके बाद में समझदारी पूर्ण नहीं हुई है, इतना भी पता है। मतलब अगर समझदारी पूर्ण होती तो फिर केंद्रीय ध्यान होता ही, तृप्ति होती ही, है ना? वो नहीं है ना? वहां तक पहुंचना है। हाँ, वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या कमी है या क्या उसको कमी वही बताया ना, साधन को साध्य मानना। हाँ बाबा, पहला मुद्दा साध्य, साधन को साधन समझना पहला काम। शिफ्टिंग ये हो सकता है, ठीक है ना? ये शिफ्ट होने से वो अपने में जो है ना साक्षात्कार होना, अनुभव होना और निश्चय होना, ये तीनों काम एक साथ होने लगते हैं। ठीक है बाबा, ठीक है, इस पे अच्छे से सोचूंगा बाबा। ठीक, ऐसा सोच करके नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें एक आपका पत्र में था, जैसा वस्तु सब ये ठीक लगता है, ओके? 5 मिनट है, 5 मिनट है। ठीक, वस्तु 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 पूरा समझ में आना वो संभव है। हमारा प्रायोरिटी वस्तु को पूरा समझने में से ये आपने लिखा है। हाँ बाबा, उसी के तारतम्य में भी बातें हो रहा है, हाँ बाबा, ठीक है ना? हाँ। वो एक अच्छी बात है, पूरा समझ रहे, समझने की बात डिसाइड करो। हाँ बाबा, मैं सबको यही कहता हूँ, किसी को हमारा कर दिए इसीलिए आप ऐसा कर दिए, ऐसा कोई चीज नहीं। आप समझो, आपके विवेक से स्वीकार होता है तब करो, जिया करो। जीना तो आई है, चाहे वैसा जी ले चाहे तैसा जी ले। शरीर यात्रा जब तक है तब तक जीना तो होता है। बात सही है। इस आधार पर मैं कहता हूँ, कभी कभी एक अकस्मात अरे अपने में मैंने संसार के भय प्रलोभन का चक्कर में आ भी गए, इसको अलार्म दिया जाए। ये जगह नहीं जीने की, भय और प्रलोभन दोनों जगह ये हमारा जीने की जगह है ना? तो समाधान समृद्धि है हमारा जीने की जगह, इसको अपने को पूरा का पूरा अजान होना चाहिए। यही आवाज सदा सदा अपने में यदि होता है, धीरे धीरे उसमें जड़ जमता है। ठीक, ईसाइयों में
वो अभी जो कुछ भी हायरार्की है वही साधे को साधन को साधे मान लेते हैं, उसके बाद जो है ना सारा झंझट पैदा होता है। साधे को साधे माना जाए, साधन को साधन ही माना। साधी क्या है? समझ। सर्व मानव का साधी एक ही वस्तु, समझदारी। समझदारी के बाद ईमानदारी, ये दो चीज साथी, दो भाग। समझदारी स्थिति में, ईमानदारी गति। गति में क्या दिखती है? ईमानदारी। ईमानदारी के मैंने गति होने के आधार पर आप समझदार हैं, इस पर विश्वास सामने व्यक्ति को होने लगता है। ठीक है, कितना साधारण। नहीं तो व्यक्ति समझदारी के ऊपर विश्वास रखने का कोई स्रोत नहीं है। इसके अलावा प्रमाण परंपरा के अलावा कोई जगह नहीं है समझदारी पर विश्वास करना। बहुत साधारण है। यही कष्ट कहो, यही सुख कहो, यही वरदान कहो, किसी को शाप कहो, कुछ भी कहा क्या था? ये वरदान मनुष्य के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, इसमें दो राय। समझदार होने के प्रमाण में ईमानदार होता है, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत। ईमानदारी गति में हो जाती है, गति में होने से सामने व्यक्ति को विश्वास होता है, ये समझदार। जैसा मैं ही मेरे समझदारी पर विश्वास कैसा कर रहे हैं? समझदारी के साथ हमारा ईमानदारी है, उसी के आधार पर तो आप विश्वास ही कर रहे हो। वो दूसरा रास्ता का है, किताब तो सोचना है, कागज है, क्या बात है, सभी कागज है। ठीक, इस आधार पर अपने को निश्चय करना है। निश्चय करने के बाद ये दुविधा समाप्त हो जाती है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समय लगे नहीं लगे, ये हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग की एक स्थिति बनती है संतुष्टि बिंदु पाने के लिए। वो उस ढंग से संतुष्टि